एक बार पुनः अभिवादन स्वीकार करें संजीव किशन सिंह का। और आज मैं आपके लिए जैसा व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं दशमलव डेसिमल की संख्याओं पर आज एक वीडियो है बेहतरीन, आप उसे देखें। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये दशमलव, ये बिंदी बहुत ही परेशान करता है, चाहे वो हिंदी हो चाहे मैथ्स हो, है ना। ये कहते हैं कि बिंदी लेके डूब जाती है मैथ्स को और हिंदी को, तो बिंदी बहुत ही कमाल की चीज़ है। इन संक्रियाओं पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि किशन सिंह जो मेरा लड़का है, वो बोर्ड का एग्ज़ाम होने के बावजूद भी उसने आप लोगों में अपने अंक बांटे। चाहता तो क्या वो अकेले ही स्टडी किया करता पूर्ण मनोयोग से, लेकिन हम लोग देने वाले लोग हैं, बांटने से धन विद्या यश बल बढ़ता है, तो इसलिए ये बांटने का काम हो रहा है और इसका उपयोग उठा लीजिए, कर लीजिए। वो आपको, वो मेरी भी बड़ी बहुत सहायता करता है। इस YouTube चैनल में उसका भी काफ़ी योगदान है। देखिए, आपने काफ़ी वीडियो देखा होगा, हिंदी है और मैथ्स के भी सवाल लेकर आता है, और कला, अंग्रेजी, तो ऑलराउंडर सारा सिस्टम आपको एक ही प्लेटफार्म पर मिलेगा, वो है आवडी संजीव सर एजुकेशनल। और आप को वीडियो देखिए, बेहतरीन लगे तो अगर आप वीडियो पर आपने नया वीडियो देखा है तो चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए, कि इच्छा शक्ति आप रखिए। और पुराने हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। हम लोगों को की हौसला अफजाई हो जाती है, ठीक है। और हम लोगों की दुआएं आप लोगों के साथ सदैव बनी रहेंगी। जो भी बच्चे 9th और हाई स्कूल में हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी बच्चा बुजुर्ग जो भी सीखना चाह रहा है, उसका आवडी संजीव सर एजुकेशन चैनल में स्वागत है, ठीक है। तो चलिए दशमलव की संख्याएँ देखते हैं। देखिए बच्चों, ये दशमलव बहुत परेशान करता है। आप टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, क्या कहते हैं, और TGT, PGT और दुनिया की तमाम तरह के कंपटीशन होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें ये दशमलव बहुत ही परेशान करता है। आज मैं दशमलव की बेसिक चीज़ों को बेहतरीन ढंग से बताने जा रहा हूँ, और फिर कैसे दशमलव से परमेय संख्याएँ, परमेय संख्याएँ से दशमलव का फिर निरूपण। तो बने रहिए वीडियो पर। देखिए, दशमलव का एक सिस्टम यह है कि जो संख्याएँ होती हैं दशमलव की, ये संख्याएँ दो तरीके से काम करती हैं। एक तो पूर्णांक, ऐसा पूर्णांक, और एक भिन्न या भिन्नात्मक या परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, ठीक। परिमेय यानी P/Q, इस ओके। तो इसमें देखिए, ये लेफ्ट साइड में होता है, हाँ, LHS, और ये RHS, राइट हैंड साइड। तो पहले हम, और बीच में क्या होता है, ये दशमलव होता है ना। ये दशमलव कहाँ होता है, बीच में होता है। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं इकाई होता है, फिर दहाई होता है, फिर सैकड़ा होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा ये पूर्णांक हो गया। इधर परमेय संख्या में ये दशांश होता है, दशांश, शतांश और सहस्त्रांश। ये तीन चीज़ होते हैं। दशांश मतलब 1/10, शतांश मीन्स 1/100 और सहस्त्रांश मीन्स 1/1000, समझ गए। और बीच में ये दशमलव होता है। इकाई में कोई भी संख्या हो सकती है, इधर 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है,
2 हो सकता है ना। सहस्त्रांश, अब इस तरह की संख्याएं हो सकती हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपका कि एक संख्या है हाँ बताइए कौन सा? 2.5। हाँ 2.5 कि 0.25 2.5 ठीक। तो इसके लिए यानी दशमलव के बाद दशांश ही है, तो ये हो जाएगा 2.5 यानी 5/10 ठीक। और ये 5/10 ये इसमें 5/10 ये हो गया और ये 2 प्लस हो गया, समझ रहे हैं। फिर क्या करते हैं 10 दूनी, या इसको इस तरह से लिखते हैं 2 सही 5/10 ठीक। तो 10 दूनी 20 5 25 25/10 हो गया हुआ। अब 25 5 दूनी 10 बराबर 5/2 हो गया हुआ। 5/2 हो गया। अब 5/2 को जब हम भाग देते हैं, क्या करते हैं भाग देते हैं, क्योंकि हर इसका कम है और अंश इसका ज़्यादा है, तो ये फिर सही में आ जाएगा। देखिए तो हम क्या करेंगे 2 को इधर लाएंगे 5 को इधर लाएंगे ठीक है। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 बचा 1, फिर 0 लाए, यहाँ पॉइंट लगाए, यहाँ 0 लगाए, 2 पंचे 10। तो यहाँ क्या हो गया 2.5। हाँ 2.5 ये हमारा आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो यानी 2.5 बराबर है 5/2 के। इसको चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे इसको इधर से कान, यानी दशमलव संख्याओं को चाहे आप भिन्न बना लो और चाहे भिन्नात्मक संख्याओं को आप फिर दशमलव के रूप में ले जाइए, PQ के रूप में ले जाइए, चाहे दशमलव के रूप में डेसिमल के रूप में ले जाइए। तो इस तरह से देखा आपने कि ये आपका जो 2.5 का सिस्टम था इस तरह से निकल आया। तो ये तो हुआ अभी एक दशांश का। अभी हम और दूसरी संख्याओं को लेते हैं बिगाड़े से। कोई दूसरी संख्या बताओ जिसमें शतांश सहस्त्रांश भी आए, कोई भी नई संख्या बताइए। 1.15। एक पॉइंट के बाद की संख्याओं को 1.5 कहा जाता है। 1.1 और 5 ये है। तो इसका हो जाएगा 1/10 धन 5/100 ठीक। तो अब इसकी हर को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इसमें 1 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 यहाँ भी बढ़ाएंगे। हर अंश में दोनों में देखिए, इसमें 10 है इसमें 100 है, तो 1 0 इसमें ज़्यादा है, तो 1 0 इधर हम जब बढ़ाएंगे हर में इसके, तो इसके अंश में भी 1 0 बढ़ाएंगे ठीक है। तो हम इसको कर देंगे 10/100। अब दोनों कॉमन हो गया तो 100 हम 1 लिख देते हैं और 5 को हम ऐसे जोड़ लेते हैं, तो बराबर फिर कितना हो जाए 15/100 हो जाएगा। हो गया। अब इसको हम थोड़ा सरल कर लेंगे, तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो 3 क्या आ गया 20 आया। अब इसमें एक इधर और है, तो क्या करते हैं, अब उधर से इधर आते हैं, बराबर 1 धन 3/20 या बराबर 1 सही 3/20। और इसको हम P/Q में जब लाते हैं यानी इसको हटाते हैं, तो 20 1 20 3 23/20 23/20 कर दिया ठीक। अब 23/20 हो गया। अब इसको यानी P/Q में ये आ गया,
तो इसको क्या करना है, इसको फिर पॉइंट में लाना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो 20 है नीचे का हर है, इसको हम बताते हैं भाग देने वाला, और फिर 20 को 23 से हम भाग देते हैं। ठीक, तो देखिए ऑटोमेटिक यही हो जाएगा। 20 एकन 20, बचा कितना 3, हमने यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, तो फिर 20 एकन 20, बचा कितना 10, फिर 1 0 बढ़ाया। अभी देखिए इसके बाद में 1 0 आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन 2 0 बढ़ाना होगा जब, तब फिर यहाँ पर आपको वो 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 1 0 में यहाँ कोई चीज़ नहीं लगाना पड़ेगा। तो 20 पंचे 100, तो इस तरह से देखा आपने, ये कट गया और फिर यानी 1.5 आपका आ गया, आया, यानी 1.15 बराबर है कितना 23/20 के, किसके 23/20 के। इसके बराबर 3/20 के बराबर ना जानिएगा, क्योंकि अभी यहाँ एक और जोड़ना भी है, 1.15 तो है। तो इस तरह से ये संख्या हो गई। अब कोई और संख्या या सहस्त्रांश भी आ जाए, जैसे मान लीजिए 12.135 इस तरह से हो गया, है ना, 12.135 हो गया। तो यहाँ आगे 2 संख्या आ गई और पीछे 3 संख्या आ गई। तो इसका मतलब है 1 यहाँ रहेगा, 3 यहाँ रहेगा और 5 यहाँ रहेगा, यानी 1/10 और धन 3/100 और धन 5/1000। ठीक, अब इसको जोड़ने के लिए इन सब के हर बराबर होने चाहिए। तो कामन हर रखेंगे अगर 100, देखिए इधर कामन हर अगर हम 100 करेंगे यहाँ पर, तो 5 में तो 1000 है, ये है, हाँ यहाँ 1000, 5 में तो 1000 है ही, लेकिन यहाँ 3 में 100 है, तो यानी यहाँ 1 0 बढ़ेगा। तो इसको कामन करोगे तो 1 0 ऊपर वाला भी बढ़ेगा, तो प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, हो नहीं जाएगा। और यहाँ पर 2 0 बढ़ेगा 1000 के लिए, यहाँ कामन की हो, तो 1 में यहाँ 2 0, तो यहाँ 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 धन 30 धन 5 बराबर कितना हो गया 135 हो गया। ठीक, तो इसको करते क्या है, 135/1000 कर देते हैं। ठीक, अब इसको फिर काटते हैं, तो 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 7 35, तो 5 दूनी 10 200। ठीक, 27/200 आ गया, 27/200 देख रहे हैं आप, हाँ 27/200 ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे 12 जोड़ देंगे, या इसको इस तरह से करते हैं, ये 2 0 काट देते हैं, ये 2 0 काट देते हैं। ठीक, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये ऐसे ही रखते हैं। अब इसको लंबा ले जाना पड़ेगा, 12 धन 12 27/200। ठीक, फिर चलते हैं, यानी 12 सही 27/200, तो 200 को 12 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 दूना, हाँ 12 दूना 2400 हो जाएगा, 2400 27/200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2400 27/200। ठीक, अब 2427 जो है 2427 बटे ये 200
बराबर किसके है? 12 सही 1 3 5 के, ये बराबर है। ठीक है, तो अब ये PQ को भाग करके हम डेसिमल ले जाएंगे, तो इसको बिगाड़ें। देखिए, तो 200 से हम भाग देंगे 2427 को, इट्स ओके। तो 251 200, ठीक, बचा कितना? 427, ठीक। 200 दूना 400, बचा कितना? 27। तो एक बार आ गया। अब यहाँ पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 बढ़ाया, तो 251 200, तो बचा कितना? 70 बचा। अब फिर एक 0 बढ़ाया, तो 2 3 600, तो फिर चलते हैं 700, नीचे वाला ये लाते हैं यहाँ है, तो 700 में हम 600 घटाते हैं, तो बचेगा कितना? 100 बचा। तो इसमें हमने एक 0 और बढ़ा दिया, 1000 कर दिया, तो 200 पंचे 1000, ये कट गया। तो इस तरह से 12.135 कितना? 12.135 बराबर कितने के है? 2427/200 के, 2427/200 के, ठीक। ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। तो देखा बच्चों, आपको भाग देना है दशमलव की संख्याओं को, क्या करना है? भाग देना है। तो आपको दशमलव मिल जाएगा। दशमलव की संख्याओं को आप क्या करेंगे? वो P/Q की संख्याओं को भाग देंगे तो दशमलव मिल जाएगा, और दशमलव की संख्याओं को इस तरह से दशांश, शतांश, सहस्त्रांश करके आपको P/Q संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से और कोई संख्या सहस्त्रांश तक संख्याएं हो गई सब। तो इस तरह से आपने बच्चों आज देखा कि दशमलव की गजब संक्रियाएं। अब एक ट्रिक और अभी है, ये तो हमने समझाया हुआ है। अब जैसे मान लीजिए आपका देखिए, समझाने के लिए आप इसमें इससे बेहतर बहुत ही लास्ट स्टेज तक मैंने दशमलव का सारा सिस्टम बेसिक चीज़ बता दिया। और नहीं तो अब सर लोग क्या करते हैं, जैसे है 1 1 5, ठीक है, तो बटे, अब इसमें 2 संख्याएं हैं तो कितने 0 बटे 100 कर दिया, यही तो 2 संख्याओं का 100 कर दिया। यानी इसका दशांश और इसका शतांश, इसका दशांश और इसका शतांश कर दिया भाई, इसका दशांश और इसका शतांश। अब 100 से भाग दे दिया तो आंसर निकल आया। लेकिन ये एक भाग देने के लिए आपको यहाँ इस साइड को नहीं छूना रहेगा, ठीक है, इसी को आप भाग देंगे। जैसे देखिए 5 तियाँ 15 और 20 पंचे 100, ठीक, 3/20, तो बराबर क्या होगा? तो 1 सही 3/20, ये आया। तो ये बड़े बच्चों के लिए है जो चीज़ों को इनको रमा कर चुके हैं, ठीक है। और जिनको भी छोटे बच्चों को, मान लीजिए आप एक अध्यापक हैं या आप पढ़ाना चाह रहे हैं, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उनको आप डायरेक्ट ये मेथड बताएंगे तो उनके कहाँ समझ में आएगा। तो आपको इस स्तर से, जैसे हमने बताया हुआ है दशांश, सहांश, शतांश, तो इस तरह से आपको समझा के बताना रहेगा, ठीक है। तो आंसर इससे भी निकलेगा, लेकिन ये शॉर्टकट है, ये समझी हुई चीज़ है। या
शॉर्टकट जिसको कहते हैं। तो अब 1 से 3/20 आया, तो 1 से ही 3/20 को हम P/Q में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी सही हटाएंगे तो 20 एकन 20 और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 23/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23/20 हो जाएगा। और इसको फिर भाग देंगे जब, तो 20 को 23 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 23 से। ये चीज़ नहीं समझ आई तुम्हारे, ये सब चीज़ नहीं समझे। हाँ, तो 20 फिर वही आ जाएगा, एकन 20 बचा कितना 3, 0 उतर आया, पॉइंट लगाया, तो फिर 20 एकन 20 बचा कितना 10, 1 0 बढ़ाया तो 20 पंचे 100, ये कट गया। ठीक, तो फिर वही आ गया, यानी 1.15 बराबर कितना है, एक सही, हाँ नहीं एक सही नहीं, 23/20 के 23/20 के बराबर है। ये आंसर आ गया तुम्हारा, आया। तो इस तरह से बच्चों आपने दशमलव की संख्याएँ देखी। अब इसी के साथ विदा दीजिए, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अच्छी बात, नहीं पसंद आया होगा तो भी उसे समझने की कोशिश करिए, तब चीज़ें पसंद आएंगी। फॉर्मेलिटी आप पूरी करेंगे तो चीज़ें पसंद आ नहीं सकती हैं, ठीक है। और इसी के साथ में हाय बाय।